बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। स्ट्रगलर्स अड्डा। क्या हुआ? स्ट्रगलर्स अड्डा। नहीं भी समझ नहीं थोड़ा सा और वाज़ेह बोल दो। स्ट्रगलर्स अड्डा। स्ट्रगलर्स अड्डा जद्दोजहद करने वालों का इंग्लिश स्ट्रगलर्स समझ में आ रहा है। क्या क्या खाया? जैसे अजीब का अड्डा, जैसे दारू अड्डा। दारू अड्डा बस अड्डा अड्डा एक जमावड़ा या एक ग्रुप, एक ग्रुप वो यहाँ से खुले बात ये थी ना सर कि वो स्ट्रगलर से जब बोले ना तो आदमी इंग्लिश का लफ्ज़ और अड्डा जो ये हट क्यों जाता है? ये क्या हो गया अड्डा? नहीं तो वो इसमें उसमें भी आ रही है। आप तो देखने को बोलेंगे आगे तो वो माहौल के बहुत अच्छी बात। बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया का जादू सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जानिब राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लोग बाग मन ही मन में हसीन ख्वाब सजाए अपने छोटे शहरों, गांवों, कस्बों से निकलकर उर्सुल बिलाद मुंबई शहर का रुख करते हैं और यहीं से शुरू होता है उनके ख्वाबों की मंजिल पाने का पेचीदा सफर। शांतिनगर में दरमियानी तबके के लिए एक कच्ची पक्की होटल है जिसका नाम है स्ट्रगलर्स अड्डा। इस होटल में चाय, नाश्ता रिफ्रेशमेंट से लेकर बाथरूम, छोटा एडिटोरियम, पूल पॉइंट की सहूलत मुहैया है। ग्राउंड साइड 5 टेबलें और बेंचेस पर स्ट्रगलर्स अपनी अपनी आपसी गुफ्तगू में मह रहे हैं। वहीं किनारे किचन रूम की वसी बारी है जहां आलू पराठे से लेकर ऑमलेट, पाव, चाय, काफ़ी, पानी की रेडीमेड बोतलें वगैरह सेल्फ सर्विस के जरिए हासिल की जा सकती हैं। यके बाद दीगरे स्ट्रगलर्स होटल के सदर दरवाजे से आ जाते हैं। एक टेबल के इर्द गिर्द 4 स्ट्रगलर्स मसरूफ गुफ्तगू हैं। किचन के करीब वाले टेबल पर 2 लड़कियां और 2 लड़के आपसी गुफ्तगू करते हुए विराजमान हैं। एक निहायत फरबा लड़की वाइट टी शर्ट और ब्लू जींस जिसने मनबूस सिगरेट के गहरे कश लेकर हवाओं में धुओं के मरगुले बना दिए, जबकि दूसरी नौजवान लड़की ब्लैक टी पीने में मसरूफ। एक लड़का अपने माथे पर गहरी शिकने लिए खोया है। दूसरा नौजवान हंसता मुस्कुराता और दुनिया वो माफिया से बेगाना है। दूसरे टेबल पर इंतहाई पस्तापद आर्टिस्ट को देखते हुए हंसता मुस्कुराता नौजवान सामने बैठी वाइट टी शर्ट वाली लड़की से पूछता है, ये वही आर्टिस्ट है ना शिल्पा जिसने वायरल वेब सीरीज गुमनाम सोसाइटी में मस्त एक्टिंग किया था और वो काफी वायरल भी हुई थी? वाइट टी शर्ट वाली शिल्पा सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं फूकते हुए जवाब देती है, हाँ ये चित्तूर मास्टर है जिसको चाय की दुकान पर वेटर का रोल दिया गया। और आकाश, आप सोच रहे होंगे कि इस पस्ता का आर्टिस्ट के पास आसपास लमुतरे आर्टिस्ट क्यों बैठे हुए हैं? आकाश, बिल्कुल मेरे दिल का सवाल आपकी जबान पर आ गया शिल्पा। क्यों क्यों लमुतरे आर्टिस्ट ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि कभी न कभी उसके जरिए हमें कोई ना कोई चांस जरूर मिलेगा। आकाश शिल्पा को देखते हुए कहता है, क्या हम भी इससे बात करके नंबर ले सकते हैं? शिल्पा मुस्कुराकर फौरन कहती है, क्यों नहीं, दरअसल मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा लेकिन आपसे अभी मिला देती हूँ। आप नए हैं और आपके लिए ऐसा करना मतलब नंबर लेना ठीक ही रहेगा। शिल्पा चिरकुट मास्टर का आवाज देकर पास बुला लेती है और बेंच पर बिठाते हुए आकाश से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये डायरेक्टर राइटर आकाश जी हैं। इन्होंने अपने इलाके में काफ़ी शार्ट फिल्में और गेट से बनाई हैं। यहाँ भी इनकी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है। चिरकुट मास्टर मुसरत से मुसाफा करता है और कहता है, हाँ जी मैं चिरकुट मास्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आकाश, आपका फ़ोन नंबर दे दो। फौरन नंबर लिखवाता है। आसपास के लंबूटे और दीगर आर्टिस्ट हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। सामने बेंच पर एक लंबा शख्स जो लंबी दाढ़ी और तरोताज़ा शख्सियत का मालिक है
3 अधेड़ औरतों के साथ गपशप में मशगूल है, उसकी तरफ इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, ये फिल्मी कैमरा में आजकल शायद इनके पास भी काम नहीं आता, तो अफसोस। इधर एक टेबल पर गहरे रंग की काली साड़ी में दही बिछी खूबसूरत औरत अपने लैपटॉप पर मसरूफ है। उसके सामने सब्ज चाय से लबरेज शफाफ शीशे का कप रखा हुआ है, जिसे वक्फे वक्फे से वो उठा कर पीती जा रही है। इसकी पुरकशिश शख्सियत से सारे स्ट्रगलर्स मरकूब हैं और वो सबसे लापरवाह अपनी धुन में लैपटॉप में लगी हुई है। हल्की हल्की हॉलीवुड मौसीकी चारों कोनों के स्पीकरों से फजाओं में लहरा रही है, जिससे वहाँ मौजूद तमाम अशखास पर खूबसूरत कमाल पाली है। एक टेबल पर एक खूबसूरत मॉडल अपने बॉयफ्रेंड के साथ पराठे खाते हुए थम्स अप का मजा ले रहे हैं। दोनों बला की खूबसूरत और सेहतमंद जेब है और ऊपर की तरफ जीने चढ़ते हुए आर्टिस्ट आ जा रहे हैं। आकाश ऊपर क्या है शिल्पा, ऊपर वहाँ एक ऑडिटोरियम में आर्टिस्ट आए थे, यहाँ अपने फन का मुजाहरा करते हैं। वहाँ स्टेज पर ड्रामे वाले प्ले किए जाते हैं। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक छोटा मगर अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कभी टिकटों से तो कभी फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। आकाश और शिल्पा दोनों एक दूसरे के रूबरू से। शिल्पा दूर साइड में बैठे हुए दुबले पतले वेटर को इशारे से बुलाते हुए कहते, 2 गर्म पनीर पराठे ले और बाद में गर्म चाय। आकाश, आप भी कुछ लोगे? नहीं, मुझे सर्द पानी की बोतल बस। ठीक है, एक पानी की बोतल और हाँ ज़रा ठंडी ले आओ। जी मैडम। और कुछ? और हाँ, एक पॉकेट मेरा संगीत बस। सदर दरवाजे से एक बूढ़ा शख्स दाखिल होता है, जिसके नैन नकोश काफी पुरकशिश है। कमर थोड़ी झुकी सफेद मूछें, तजुर्बाकार आंखें, इंग्लिश कलर का शर्ट, ब्राउन रंग की पैंट में मलबूस, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए करीब ही खाली टेबल के पास बैठ जाता है। उसे देखकर कई एक हाथ उसकी तरफ इस्तकबाली अंदाज से उठते हैं। वो सबका जवाब देते हुए वेटर से अंडा भुर्जी का ऑर्डर देता है। उसकी आंखें बारी बारी सब स्ट्रगलर्स का जायजा ले रही है। आकाश शिल्पा से उस शख्स के बारे में दरियाफ्त करता है, कौन है ये? शिल्पा सिगरेट का कश लेते हुए धुआं छोड़कर पराठे का टुकड़ा मुंह में डालती है और कहती, ये अपने बीजू भाई है ना, काफी वक्त से इधर आते जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, बस इनको इधर अच्छा लगता है। ओहो, अच्छा। और वो उधर काउंटर पर कौन है? वो इस होटल के ओनर हैं, विष्णु जी। बड़े अच्छे इंसान हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। बेचारे कभी आए थे फिल्मों में काम करने। जब एक मुद्दत तक बात नहीं बनी तो थक हार कर तो जुगाड़ किया और स्टेलर्स नाम से होटल खोल दी। आकाश, अच्छा है भाई, होटल तो काफ़ी अच्छी चलती है। नहीं जी, बस चल जाती, रोजी रोटी। इन्हें स्ट्रगल करते करते जिन दुखों का सामना करना पड़ा तो वो एक दिन रो पड़े और भूख प्यास के मारे थे। तभी फैसला कर लिया था कि मैं अच्छी होटल खोलूँगा और जो दुख मुझे मिला है कम से कम दूसरे स्ट्रगलर्स को नहीं होने दूँगा। तब से ये होटल संभाल है, बढ़िया है। उनकी इंसानियत वाले इस जज्बे को हजारों लोगों की सलामी। आजकल कौन किसके लिए इतना सोचता है? जिसको देखो वो बस अपना सोचता है, बाकी बाहर में जाए दुनिया सारे। वैसे तुम्हारी फिल्म कब रिलीज होगी? आकाश, अभी तारीख डिक्लेयर नहीं हुई, बताएंगे, देखते हैं। इसमें आपकी क्या भूमिका है? मैंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत कुछ किया हूँ, मतलब फिक्शन कोच और टैलेंट कंसल्टेंट, और मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई स्टोरी है। मेरा एक किरदार भी है इसमें, मगर वो मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरा डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को क्यों दिया रोल? आपने करना था ना, आपने करना था। अरे भाई, मेरे 25 सालों पहले की उम्र का रोल तो डुप्लीकेट ही करेगा ना, इसलिए नहीं तो मेरे को चांस मिल जाता। खैर, आगे की फिल्मों में रोल पक्का है। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन दी है, थैंक यू वेरी मच। सर, दरवाजे से 2 नौजवान और लड़की दाखिल होते हैं। नौजवान खाली हाथ हैं, मगर लड़की कंधे पर पर्स लटकाए हुए। शिल्पा तीनों को पास ही बैठने का इशारा देते हुए हाथ मिलाती है। तीनों के चेहरे अलग अलग आशीर्वाद पेश कर रहे हैं। एक लड़का बहुत ही थका हुआ, दूसरा खुश खुर्रम और लड़की निहायत थकी हारी से महसूस हो रही है। शिल्पा ने बारी बारी सबसे मुताबिक करवाते हुए आकाश का तार भी पेश कर और लड़की से कहा, आज का दिन कैसा रहा? लड़की थके हारे लहजे में, मत पूछ। एक कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ना बहुत इस्तेसाल करते हैं, सपने पे सपने, कोई ढंग का बड़ा रोल नहीं मिलता। ले दे के बस जूनियर आर्टिस्ट 500-700 रुपए में 12 घंटे,
उफ, शरीर की वाट लग जाती। देख, लाश बनकर आई हूँ, लाश आज भी। दूसरा थका हुआ नौजवान, मैं तौसीफ खान, मेरा भी वही हाल है यार, कानपुर से हूँ। और जब से आया हूँ घर से कोई बड़ा रोल नहीं मिला। अब तो स्टोरी भी लिखने का सोचा और गाने भी, मगर सोचना अलग है, लिखना तो बिल्कुल अलग। खुश हो खुर्रम नौजवान, मैं जावेद शेख, मैं तो खुश हूँ भाई। घर से खर्चे मंगा लेता, स्ट्रगल के नाम पर घर का इकलौता हूँ। मम्मी पापा टन से मोबाइल में पैसे डाल देते, काम चलता रहता। उम्मीद है आज नहीं कल कोई काम को मिलेगा। शिल्पा, हाँ वो तो है, हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत हारे मतलब गए। आकाश, कहाँ गए, कहाँ गए? हंसते हुए, अरे अपने घर। उनसे लगकर ओल्ड मैन पानी पीते हुए सबकी बातों को बगौर सुन रहा है। फिर तशवीशनाक चेहरे से मुस्कुराते हुए अंदर की समत जा रहा है जिधर बाथरूम है। जीने से 3 लोग उतरकर नीचे आ रहे हैं। आते ही उनमें से एक शख्स ऐलान करता है, भाइयों दोस्तों, अभी 15 मिनट बाद ऊपर ऑडिटोरियम में आप सबको दावत दी जाती है, फ्री ऑफ चार्ज। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जादव जी आप अपने बाकमाल फन का मुजाहरा करेंगे। आप सब पहुंचने की कोशिश कीजिए प्लीज। शिल्पा और आकाश ऊपर की समत जाते हैं। ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ सिर्फ दीवारें, खूबसूरत लाइट्स इफेक्ट्स से मुज़य्यन है स्टेज और आराम की कुर्सियाँ हैं। प्रोग्राम शुरू होता है। जावेद शेख और तौसीफ खान भी आ जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन जादव जी मोटे भत्ते जिस्म के मालिक हैं। मोटे चश्मे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लड्डू जैसे गाल और चौड़ी पेशानी से एक अलग ही तजुर्बा कारी का तासुर उभर रहा है। वो चट्टन मियां की स्टोरी शुरू करते हैं जो पौने घंटे तक खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तौसीफ खान, जावेद शेख बोर होकर चले जाते हैं। कुर्सियों पर चंद अफराद जिनमें मर्द ख़वातीन दोनों मौजूद हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। घंटा भर बाद आखिर में चट्टन मियां की स्टोरी का इख्तिताम होता है। तालियां गूंजती हैं। आकाश उस पर तारीफ करते हुए मुबारकबाद पेश करता है। एक शख्स माइक लाकर दे देता है। आकाश, दोस्तों, चट्टन मियां की स्टोरी पर तो एक फिल्म बननी चाहिए, इस पर भी गौर किया जाए, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनते ही दोबारा तालियां बुलंद होती हैं। प्रोग्राम बर्खास्त हो गया। सदर दरवाजे से 2 लड़कियां दाखिल हुई। सामने आकाश और शिल्पा बैठे हैं। शिल्पा ने दोनों को बाय करते हुए पास बुला लिया। कैसी हुई लीला, और तुम आकांक्षा? 2-4 दिनों से नजर नहीं आई। लीला ने खुशी खुशी कहा, बस अच्छे हैं, और क्या कह सकते, पॉजिटिव बोलना सोचना ही मेरा नेचर है। आकांक्षा, मेरा भी है, पर कब तक झूठ बोलना है, कब तक झूठ बोलने में तो परेशान है। घर पर माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं और मैं अपने पापा के सपनों को लेकर आई हूँ जिसे साकार करना है, मगर ये इंडस्ट्री पता नहीं कब रास आएगी। शिल्पा, आएगी, जरूर आएगी। आकांक्षा, क्या आएगी? अब तक तो नहीं आई ना। अरे सर, अच्छा सोच, अच्छा बोल, ठीक हो जाएगा सब। ज्यादा देर रहती नहीं परेशानी, वक्त का पहिया घूमता रहता है, समझी ना? है। और सुना शिल्पा, तेरा डिजाइन का वर्क कैसा चल रहा है? सीरियल का कष्ट लेते हुए अपना तो सदा का सदा मौसम बाहर है। मैं आकाश मुस्कुरा, तो मैं आकाश, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मैं आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है, मैं भी ऐसा ही हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ। क्या करने का, मरने से पहले कुछ अच्छा हो जाए। मुझे तो लगता है मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी, तब शायद अच्छा हो जाए। एक साथ कई आवाज, अरे ऐसा काय को बोलती है, मत बोल ऐसा। उनके दूसरे बेंच पर ओल्ड मैन सबकी बातें सुन रहा है। तशवीशनाक अंदाज से उठकर सद दरवाजे से बाहर जा रहा है। उसी वक्त दरवाजे से एक आर्टिस्ट अंदर दाखिल हो रहा है। शिल्पा उसे हाय करके सारे उसकी आमद से खुश हो जाकर हाथ उठाकर इस्तेमाल करते हैं। शिल्पा के करीब आकर वो बैठने लगता है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शिल्पा, अच्छे हैं निशान जी, आप बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? काम वाम तो ठीक ठाक चल रहा है, बस जीवन में दूर तक फैली हुई वीरानी और बेचैनी नहीं जाती। शिल्पा, कैसी बेचैनी? इधर ओल्ड मैन वापस आकर करीब के बेंच पर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में मगन हो जाता है। विशाल, माँ को कैंसर हो गया, लखनऊ में डॉक्टर ने नो गारंटी दे दी। ओ नो। शिल्पा, आकाश को देखते ही विशाल आगे हाथ बढ़ाता है। मैं विशाल कॉमेडियन, और आप? आकाश हाथ मिला दो, मैं राइटर डायरेक्टर। आकाश, माँ के बारे में जानकर दुख हुआ। विशाल, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, उन्हें लगता है। आकाश, काम वाम अच्छा चलने लगे तो बाल बच्चे बीवी अच्छे से पाल पोस सकेंगे और खुद का भी ख्याल रख सकेंगे। पैसा आना चाहिए, अच्छे रोल मिलने चाहिए। सारा इधर तो अच्छी स्टोरी नहीं, सारे बॉलीवुड राइटर्स
खल्लाश माइंड हो गए शायद, इसलिए तो साउथ वालों की स्टोरी पर बॉलीवुड फिल्में बन रही है। और इधर की पिक्चर ब्लॉकबस्टर हुई, पुष्पा धमाके की बूंद अभी तक कम नहीं हुई। आकाश बिल्कुल भाई, 40-50 करोड़ की फिल्में थिएटर का पानी नहीं मांगती। अरे अपनी लागत नहीं निकाल पाती, क्यों? स्टोरी नहीं अच्छी, सही आर्टिस्ट को गलत रोल, या फिर भी बहुत सारी मिस्टेक्स। अब तो थिएटर्स में एकदम बाप पिक्चर मांगता बाप, नहीं तो वही ओटीटी वेब सीरीज, सबके हाथ में हजारों दुनिया है मोबाइल में। अब वही पिक्चर चलेगी तो दिल को छुएगी, नहीं तो भूल जाओ। थिएटर्स फ्यूचर डार्क। अगले बेंच पर बैठा ओल्ड मैन बोल पड़ता है, मैं कुछ बोलूं? दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से कुछ अहम बात करनी है। आकाश क्यों नहीं? विजू भाई ओल्ड मैन चीखते हुए, विजू भाई नहीं, मैं विजय चौहान एक बिजनेसमैन हूं। मैंने आपसे अब तक ये झूठ बोला कि मैं एक जॉब करने वाला विजू भाई हूं। दरअसल मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। ओनर भी करीब आकर बैठ जाता है। ओल्ड मैन अपनी बात जारी रखते हुए, मैंने सोचा था दुनिया में मैं ही बहुत परेशान हूं, मगर नहीं। यहाँ आते जाते मैंने महसूस किया कि मुझसे भी कहीं ज्यादा गमगीन और परेशान है दुनिया। मैंने ये फैसला किया कि मैं एक बड़ी फिल्म बनाऊंगा। शिल्पा फिल्म? आकाश लेकिन स्टोरी? ओल्ड मैन हाँ, शिल्पा फिल्म। आकाश स्टोरी तैयार है, गाने आप लिखोगे। आओ मारिया, इधर आकर खड़े रहो। ये है मेरी राइटर, मेरी असिस्टेंट मारिया। उधर गहरे नीले रंग की साड़ी में मलबूस आकर ओल्ड मैन के पास खड़ी हो जाती है। हाथ में लैपटॉप है। ओल्ड मैन, अब आप सबको इस फिल्म में काम मिले विशाल, और पैसा नहीं, पार्टनरशिप, डायरेक्ट फिल्मों पर पैसा मैं लगाऊंगा। आप सब इस फिल्म के हिस्सेदार होंगे, यानी प्रोड्यूसर। अब तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। बॉन्ड पेपर पर सबका एग्रीमेंट बनाया जाएगा। आकाश लेकिन आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हम कैसे मान ले? अपने अपने मोबाइल पर सारे मुझे सर्च कर लो। जब सब मोबाइल पर सर्च करते हैं और हैरत और तारीफ को समुद्र में बर्बाद हो जाते हैं, खुशी के आंसू वहाँ मौजूद हर आप मिलाने लगते हैं। मारिया के लैपटॉप पर लास्ट टाइटल चलता है, सब समय का खेल, समय पर विश्वास रखो, समय सबका आता है। ये थे मुहर्रम अली ताहिर साहब। उनका अफसाना, उनका प्रेजेंटेशन, उनका अपना तारुफ कि वो ना सिर्फ एक अफसाना निगार है, एक शायर है, एक स्क्रिप्ट राइटर और अदाकार भी। इस अफसाने पर जो आप अपनी आदा पेश करना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल। अली सर वाकई अफसाना सुना है। अफसाना अफसर बोलते हैं छोटी बात को बहुत बड़ी करते हैं, इतना तमीज कर रहे हैं। क्या अफसाने बोलते हैं? जैसे छोटी सी बात का अफसाना बना देना। मुझे लगा वही काम करने थे। हाँ, असल में क्या हुआ, दो सूरत आई हमारे सामने। सादी जसद साहब आए ना, तो डेविड इमरान सर, उनके जो सिचुएशन कलम हमको तजस्सुस में डालते, मैंने जो लिखे थे और ये आवाज से तजस्सुस में डाले ऐसा। हाँ, वो उतना दो चीज अच्छी लगी। एक तो वहां तक ऐसा लगा कि आप क्या मंजर है कि वो सिगरेट का कस भी है, शिल्पा अब धुआं निकाल कर बात की, ऐसा लग रहा है। सोचो, उसके बाद उन्होंने सोचवाया नहीं, तुम्हारा काम था वो, आपने जो बोला था करना चाहते हो। उसके बाद एक बूढ़ा स्ट्रगल जो आया, वो जो जिद्दोजहद कर रहा था, वहाँ अफसाना ऐसा लग रहा था खत्म हो रहा था। वो बूढ़ा शख्स इमरान जमीन सर बता रहा था कि कुछ भी हो जाए लगे रहो रास्ते में। मैंने दो पैगाम दे रहा था, और एक पैगाम ये था कि लोग बूढ़े हो जाते हैं यार, काम नहीं मिलता, मगर वही बूढ़ा गवाही ये दे रहा था, लगे रहो कभी तो होगा, हिम्मत नहीं हारने का, ये फितरत इंसान है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उसके बाद वो इतना तवील इन्हें बात क्या थी कि मुख्तार साहब तवील लाए, मगर कुछ कलम बेहतर भी थे,
एक मंजर भी घूम रहा था। अब होता क्या है ना कि किसी चीज के बारे में कोई बेहतर खराब चीज आए तो वो बेहतर लगने लगता है। तो बहुत है ना, एक शायर, ये तभी लिखिए, चलो शायर नहीं आप शायर, आप लोगों को कमाल है कि जो शायर में सुनील दत्त साहब को उनको सदारती खुतबा दिया गया था, तो वो 2 जुमला बोले थे। बोले हम लोग ना कूजे को समंदर बनाते हैं फिल्मों वाले, आप लोग बोले समंदर को कूजे में ले आते हैं, शायर लोग 2 मिसरे, तुम लोगों का कमाल है बड़े लोग, तो हम तो शायर है। आप अभी इमरान जलील सर जब बताए थे, क्या तवील इसलिए लगता है कि उसमें खूबसूरती नहीं होती, जैसे दीदार किसी हसीन का हो तो वक्त तो देखते रहो यार, अभी तो देख रहा हूँ, वही बात है। तो आप कितना भी तवील कर लो मगर उसकी है ना वो कशिश ऐसी रहे ना, उसकी बंदिश ऐसी रहे कि हमको बस देखते रहे हम लोग। वो ऐसा लग रहा था वो अफसाना ना ज़्यादा आवाज़ होता नजर के बता रहे, और सादिक साहब की आवाज़ में थी मगर सुनने को मन चाह रहा था। अफसाना ऐसा हो कि आदमी कान करीब लेके चला जाए। बस 1-2 जगह अच्छा लगा, जो लगा इंसान में तो अपने साथ में आए, लोग बोलेंगे सबके बोल रहे सदर साहब। बहुत शुक्रिया जकी भाई। असल में ताई भाई ने जो है ना मुख्तलिफ रंगों के आंचलों से अफसाने को बांधने की कसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अफसाना इतना तवील था कि उसको कूजे में बंद करने के लिए भी बड़े कूजे की जरूरत है। अभी मैंने कहीं पढ़ा तो भाई ये जो चीज़ है तुम कह रहे हो, इसको कूजे में बंद करने के लिए भी बड़ा कूजा चाहिए। तो ऐसे ही सर का अफसाना है और कोई इस अफसाने पर नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमेशा से एक शिकायत, अभी खास तौर से ये 20-25 वर्षों मैं सालों में बोलता हूँ अक्सर, वर्षों अच्छा चलो सालों में 20-25 वर्षों में, जैसे जब से चैनल्स आना शुरू हुए, हम लोग बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, पॉडकास्ट का समाते हैं, इतनी खराब जबान इस्तेमाल होती है, हालातों और जज्बातों को इस्तेमाल करने वाली फिल्म इंडस्ट्री। वहाँ पे जैसा कि इनकी कहानी में बताया गया कि स्ट्रगलर्स एक होटल में मिलते हैं, चाहे उसको आप आदर्श होटल ही समझ लो, है ना। तो आपके कोई किरदार है, ज्यादातर किरदार के नाम जो है तो गैर उर्दू नोइंग जो आमतौर पर समझा जाता है, उर्दू तो ऐसे किसी एक मजहब की जबान नहीं, लेकिन ज्यादातर जो किरदार है वो मुस्लिम नहीं है, जिसको अगर मैं आम अंदाज में कहूँ, बयानिए में होता तो चल जाता कि यहाँ पे इस्तेसाल होता है, आपने किरदार के जरिए कहलवाया कि इस्तेसाल होता है, बर्दाश्त हो चुके, इतनी गाल यानी पहली बात तो सीधी सादी उर्दू भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो मिक्स लैंग्वेज चलती है, यू नो बोलकर इंग्लिश हिंदी मिक्स चलती है, बराबर ना, ऐसी है ना सर। लेकिन आपकी चलो उसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, अगर मैं बहुत ढेर बोलूंगा तो मतलब मैं आपकी कहानी की तरह करूंगा, तो आपकी कहानी बिखराव का शिकार है। असल प्रॉब्लम ये हुआ, आप इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि हर कोई बजाय कोई जो है तो ग्रीन टी पी रहा है, महंगे सिगरेट पी रहा है, बराबर, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से सब खोखले और हर एक के घर में अजीब अजीब मसाइल हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी कहानी बहुत ही ज़्यादा बिखराव का शिकार है। अगर उसमें सिर्फ 3 से 4 किरदार कोई आप सिर्फ बयानिए को पकड़ के आप चलते और कारी को बहुत कुछ सोचने में मजबूर करते, ना कि आप हर चीज़ खोल खोल के जो बयान करते चले गए कि अफसाने इसको नहीं कहते, और फिर अफसाने में ये भी ऐब माना जाता है कि वो दरवाज़ा खुलता है फिर वो आता है, ये ड्रामा हो गया, ये अफसाने का ऐब है, फिर वो आता है वो कुर्सी खींचता है वो बैठता है, ये क्या है, ये नहीं, ये कभी अफसाने में ये कभी ऐसा इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। अगर कोई करता भी है किसी वजह से वो मुश्किल होता है कि भाई इसको अफसाना कहा जाए, तस्लीम तो कर लिया जाता है, वही पुलाव वाली बात आती है कि सब में मसाला जात तो वही है, लेकिन बात यह है कि अच्छा पुलाव और ख़राब पुलाव, हाँ ना, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं है ये अफसाना, उसमें किरदार है, उसमें कहानी हो गया अफसाना, लेकिन सवाल ये है कि भाई अपने को अच्छा अफसाना चाहिए ना, ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ बैठे थे, ये ऐसा हुआ, आपने कहानी पेश की, ये हो गया अफसाना, उसको भी 4 जुमले में लिख सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों से मेरी एक गुजारिश है, आप पुराने लिखने वाले हैं, आपके अंदर फ़ुनून लतीफ़ा को अल्लाह पाक ने आसान कर रखा है, बहुत सारी असनाफ पर आपकी दवा आजमाई है,
तो गुजारिश यही है कि आप ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। अफसाना लिख रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि इतनी कलाबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं। 4 किरदार के जरिए उनके साथ क्या मसाइल लगे हुए थे, बेहतरीन आपने टॉपिक लिया है, लेकिन उसको बरत नहीं पाया। उनके साथ मसाइल क्या लगे हुए उसको लेके चलो, और आखिर में जो मैसेज दिया जाते हैं मंजर निगारी में जो है ना बिल्कुल लेकर आओ, मगर वो ड्रामे के अंदाज से बचते हुए। और जो आपने उसमें जो जबान पे आप जो किरदारों के जरिए इतनी गाढ़ी उर्दू कहलवा रहे हैं, ये ऐसा कभी होता नहीं। उर्दू बोलने वाले भी ऐसे स्क्रीन पे जो कतराते हैं इतनी अच्छी उर्दू बोलने से, सिवाय जावेद अख्तर और दीगर लोगों। ये जो आता है सभी स्ट्रगलर से हटकर मैंने स्ट्रगलर इसलिए अगर जद्दोजहद करने वाले 4 नहीं, वहाँ पर 400 भी हो सकते, लेकिन वहाँ जितने थे तो कम से कम मैंने 8 रखा, ज़्यादा नहीं उसमें। और उसमें स्ट्रगलर से अड्डा, तो वो जो अदाकार है वो सब क्वालिफाइड लोग अलग अलग है, और सब अलग अलग अपनी जबान और सब अच्छी जबान वाले, लेकिन उनको काम नहीं मिला, वहाँ सलाहियत है। लेकिन उसको आप जो है ना सही तरीके से परोस नहीं पाए ना। बिल्कुल वो चीज़ समझ में आ रही है, 4 रखो कि 400 रखो, तो ये ड्रामे में ये चीज़ चल जाएगी, उसमें खुल के बोलने का मौका नहीं। मैं मिसाल ले रहा हूँ, एक मिसाल 4 रहे या 8 रहे, आपकी बात सही है, इसमें कैसे हो सकता है कि इसमें और बदलाव हो, लेकिन मैंने जो एक ताकत उसको कोशिश किया है, उसको जो है ना और बेहतर ढंग से आप उसको कर सकते हैं। कहने का मकसद ये, और ये जबान जैसे ये तो आप बोल रहे हैं ना, एक चीज़ होती है कि जैसे अलग से तशरीह की किताब देना ना पड़े कि भाई अब ये मुग़ल आज़म आइए, अंदर आपको बुकलेट मिलेगी तो भाई वो क्या बोला जा रहा है उसको तो समझना है, ये ऐप माना जाएगा भाई। और मैं ये जो हकीकत से एकदम मुत्तसिल है, जहाँ मैं बैठता था उसका अगर अड्डा है और ये दूसरा नाम है, वहाँ पर ये सारे कैरेक्टर इससे भी अच्छी जबान में थे। मैंने उसमें मानो वो कैरेक्टर का लहजा इसलिए रखा तो वो वैसे ही बोलते, अगर वो ना रखते तो किरदार का या फिर आप जो ना वो करने में जैसे खराब भी जबान नहीं। सुनिए ना, बहुत अदब है बोल रहा हूँ, सुनिए ना आखिरी जुमला, इसमें तो आप मुझको बता रहे हैं ना, लेकिन जब ये छपेगा, जब इसको आप आकाशवाणी से पेश करेंगे, जब ऑल इंडिया रेडियो से पेश करेंगे, जब इसको खेला जाएगा अगर ये ड्रामा है, तो यहाँ पे इसकी वजाहत के लिए कौन खड़ा रहेगा? वो तकलीफ में सब चीज खुद होना चाहिए, चाहे अलामती पैराए में हो, चाहे हिडन मैसेज हो, चाहे बहुत लाउड तरीके से हो, वो तकलीफ में मौजूद होना चाहिए। अपने को अलग से कोई बुकलेट देना ना पड़े या वजाहत के लिए आपको अपने नुमाइंदे भेजना ना पड़े, या आप इसमें ये कोई क्या बोलते हैं माजरत खाना बात नहीं रहती है। जैसे सुनिए ना भाई प्लीज, इसमें ये बात नहीं रहती भाई ये हकीकत से करेगा, ये मैंने देखा है, ये एक तकलीफ है। चलो आप इसको आप भेज दिए होते जो शकील भारती इसको सुना देंगे, है ना, तो हम लोग या आप सुना दिए, बात एक ही रहेगी, चाहे मैं उसको सुना देता, बात एक ही रहेगी। अब ये अलग चीज़ है कि आप कहाँ से इंस्पायर हुई, आपको तरगीब कहाँ से मिली। अब वो लोग जिस जबान को बोलते थे तो फिर वहाँ पे वो चीज़ उनके किरदारों के हल्के से तारुफ के साथ या बयानियत उसका तस्करा आना चाहिए, यहाँ पे आप अलग से वजाहत करें। इन चीज़ों से मुझको लगता है इज्तिनाब करके ना, बिल्कुल आपने जो कहानी जो लाई है एक नया रंग दिया था इन लोगों को, जो है ना कि बाकायदा जो रिवायती अफसाने, अलामती अफसाने और क्या बोलना चाहिए माइक्रो फिक्शन, उससे हट के एक ताजगी का एहसास हो रहा था। ऐसा लगा कि अलीम भाई लाए हैं कुछ जबरदस्त नहीं, उनकी फिक्र से मुताबिकत रखता हुआ लाएंगे, लेकिन उससे आप कहीं ना कहीं कुछ मामला में सिर्फ नजरसानी कर लेंगे तो यकीनन ऐसे ही मौजूआत को लेकर आओ, उसमें मुकम्मल कामयाब है। अलीम भाई का मौजू बहुत अच्छा रहा, और मैं ये कहूँगा कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लेस, ये जो अफसाने की खूबी है, वहदत ज़मा, वहदत मकाम और वहदत तासुर, और किरदारों का कम होना, अलीम भाई किरदारों का कम होना ये भी अफसाने की खूबी है। मकामात का कम होना, अफसाना बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता इधर से उधर, एक दो मकामात अफसाने में काफ़ी हो गए, दो किरदार बहुत हो गए, और तासुर भी वही होता है। और तबलीग ऐसी हो कि वो खुद चीख करके कहे, वो खुद अपना तारुफ हो, तबलीग कार को कोई वजाहत ना करना पड़े, कोई नोट ना लगाना पड़े। इमरान जमील सर ने जो बातें कही उसको मैं अगर इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो
तख्लीक खुद अपनी शनाख्त हो, तख्लीक खुद अपना तारुफ हो, उसके साथ अपने को कोई वजाहती नोट लगाना ना हो। और कोई इस तख्लीक पर बात करना चाहेगा? आगे अफसाने की बहुत सी बात की जा सकती है, लेकिन अफसाना सबसे पहले उर्दू अदब का है। अदबी सतह पर जो अल्फाज का बर्ताव है, उसका इस्तेमाल है, उसकी जमा है, उसकी तराकीब है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कमी रही होती है। आप उस पर गौर फरमाएंगे और उसको तवज्जो से देखेंगे तो अदबी सतह पर उसमें बहुत सी कमियाँ कोताहियाँ होंगी। दूसरी बात यह है कि अफसाना अपना एक उसलूब रखता है, ड्रामा अपना एक उसलूब, कहानी अपना एक उसलूब रखती है। अभी सर ने पूछा कि कहानी और अफसाने में क्या फ़र्क है, चंद बात की तरफ निशानदही की गई। जिस तरह नज़्म है या मुआवरा नज़्म है, फिर आज़ाद नज़्म है, सबका अपना एक फॉर्मेट है। अफसाने का एक फॉर्मेट है। अफसाना जहाँ फॉर्मेट से निकलता है तो जूते में जैसे तकलीफ होती है ना, पैर में जूता चुभने लगता है, ऐसे चुभन होती है, वो चुभन का एहसास है। जब हम आपका अफसाना तज़किये के तौर पे देखेंगे तो उसमें बराबर बहुत सी जगह जो है ना, अफसाना अपनी अफसानियत से निकल कर ड्रामे की तरफ चला जाता है, कहीं कहानी की तरफ चला जाता है, वो कई गलियों में घूम फिर के फिर अफसाना बन जाता है। उसके लिहाज से जो किरदार भी जो है ना, वो कहीं ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हैं, कहीं अफसानी अंदाज करते हैं। तो वैसे तासुर जिन्होंने कहा अभी वो है कमी। दूसरी बात ये तराकीब की कमी है, जुमला बंदी उसमें बहुत सी कमी है। ये तमाम खामियाँ अगर दूर हो जाए तो हो सकता है कि समझ जाए, समझ जाए। फिर एक लतीफ़ा याद आ गया, तो मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, इसलिए नशिस्त में एक मज़मून में एक लतीफ़ा था। बोले आप गाना गाती हैं, गाया करो। फिर बोले रेडियो पर गाया करो। बोले रेडियो पे क्यों गाया करो? बोले मैं जब चाहूँ रेडियो कम से कम बंद कर सकता हूँ। अलीम ताहिर भाई जो है जब थे तो मुझको जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर याद है। अब्बास रज़ा नैयर, उनका प्रेजेंटेशन का अंदाज इतना ज़बरदस्त होता है। कई किताबों के मुसन्निफ़ है, आप कभी उनको सुनिए, यूट्यूब पर मौजूद है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने उनको सुना, उनकी तकलीफ को, किताबों को पढ़ा। जब उन्होंने पेश किया जो प्रेजेंटेशन अली भाई का था, इससे आगे की चीज़ हुआ है। कोई चीज़ उन्होंने पढ़ी तो पूरा जो हॉल था वो चौंक पड़ा, ऐसा लगा कि वो हमसे मुखातिब है। किस तरीके से जो है तो प्रेजेंटेशन के साथ मवाद भी होना चाहिए, मतलब जो है होना चाहिए, जो फॉर्मेट है उसका, कहानी, अफसाना, इंशाइया, मजमून, बहुत बारीक लाइन है। कलमकार कब उसको क्रॉस कर लेता है उसको एहसास नहीं होता, क्रॉस करने के बाद कब वापस वो अपनी बॉर्डर के अंदर आ जाता है, वो चीज़ का भी उसको एहसास नहीं होता है। तो ये जो हमारी नशिस्तें हैं ये इसीलिए है कि भाई हम जो है वो बिटवीन की लाइन रह करके अपना सफ़र मुकम्मल करें। और कोई इस तकलीफ पर एक बात और मैं माज़रत के साथ, जब तकलीफदार यहाँ पर अपनी तकलीफ पेश करता है उसके बाद का हिस्सा उसका नहीं रह जाता, क्या उसको वजाहत और तस्वीर, अगर कोई ऑडियंस में से या सर साहब बहुत इसरार करें तो कुछ चीज़ें वजाहत क्या की जा सकती है, वरना हमारे नशिस्तों में ये बात कही जाती है अब तकलीफदार को अपनी तकलीफ की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, जो पेश कर चुका वो मुकम्मल है। अब सामीन और कारीन का ये अपना ज़ौक़ है तो उसके बारे में उसको कबूल करते हैं, रद्द करते हैं, उसको उससे मायूस और खुद भी होने ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अपनी तकलीफ अपने तक है, मुतमईन रहना चाहिए, लेकिन कोई बात आपको कही जा रही है तो आपकी हमदर्दी में, मोहब्बत में, आपके ताल्लुक से मस्बित तौर पर कही जा रही है, भाई उसको एक्सेप्ट करने के और चुप रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके मकान पर जाकर आप बाद में वजाहत कर सकते हैं, ये मौका नहीं रहता। तकलीफदार को अपनी बात रखती है, सही बात है ना? तो होटल पे आ जाओ, अफसाना निगार थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि अफसाना निगार को मायूस मत होने दे, लेकिन उसको खुश होने दे। खुश क्या किया हमने आपने कहा कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बात और, आपको मुबारकबाद, इतने अच्छे अंदाज में आपने अफसाना भेजी, उसमें तो वो उस्ताद है
असला मैंने उनका जो है अब्बास रजा नैयर से किया। बिल्कुल सही बात है। अरे वो बहुत गजब, बहुत जबरदस्त आदमी। अगले अफसाना निगार हमारे हैं मोहतरम साबिर गवाह साहब, तशरीफ लाए। थैंक यू सर। ये काम तो बहुत खूबसूरत है। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, बिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।